हेलो बच्चों, देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है। हमने पहले पढ़ लिया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। अब हम पढ़ते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। ठीक है, अब हमारे एसी सर्किट में केवल क्या लगा हुआ है, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, ओनली कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने इसमें देखना हमारी ईएमएफ और करंट है वो किस प्रकार से, उनमें फेज डायग्राम कैसे बनता है उनका, और फेज डिफरेंस कैसे आता है ईएमएफ और करंट में। ठीक है, तो लेट ए कैपेसिटर कनेक्टेड विद एसी सोर्स। ये हमारा जो एसी सोर्स है, ये इसके अंदर हमने केवल क्या लगा दिया, केवल कैपेसिटर लगा है, और ये आपका इसके अंदर करंट है। ठीक है, अब देखो करंट आपका क्या होता है, करंट को क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी। जो आई है करंट उसको क्या है, चार्ज बाई टाइम लिखते हैं। ठीक है, अब आपने पीछे हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं कि जो आपका चार्ज होता है कैपेसिटर के अंदर, जो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है ना, तो कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है स्टोर चार्ज, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। ऐसे दो प्लेट नहीं बनाई थी कैपेसिटर की, जैसे ये लगा रखी, तो हम इसको चार्ज दे रहे थे, तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट में। तो जो ये चार्ज है कैपेसिटर के अंदर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पोटेंशियल के। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने सी लगाया था, जिसको हमने कैपेसिटेंस बोला था या कैपेसिटी बोली थी कैपेसिटर की, सी लगाया था हमने। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगाया था, सी। तो हमारा यहाँ चार्ज क्या बन गया, सी वी। ठीक है, अब क्यू। ठीक है, अब यहाँ हम वी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम क्या है, ये एसी सर्किट में है, आप इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वी है जो किससे रिप्लेस, हमारा ईएमएफ से, ई से, वी किससे रिप्लेस हुआ है यहाँ, ई से। तो वी की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ, ई। ठीक है, ये चीज़ आई आपको समझ में। तो Q इज इक्वल टू आपका हो गया सी ई। ठीक है, यहाँ हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं ना, तो V की बजाय हमने E लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सी ई। ये बात होगी क्लियर आपकी, चार्ज आपका सी ई के बराबर है यहाँ से। अब देखो करंट आपका क्या था, क्या था बच्चों, करंट को आप क्या लिखते हो, अगर आपने करंट को लिखना हो तो ये चार्ज बाई टाइम, इस प्रकार से स्मॉल चार्ज और स्मॉल टाइम की बात करें तो करंट को ऐसे लिखते हैं, आपको डी क्यू बाई डी टी हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्यू क्या है आपका, देखो इधर से देखो, ये क्यू क्या आपका, सी ई। क्यू क्या बच्चों, सी ई। वह ये चीज आपको क्लियर हुई, क्यू इज इक्वल टू सी ई है। ठीक है, अब ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ऊपर करंट वाली इक्वेशन में, तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, और क्यू की जगह ये पुट कर दिया आपका सी ई। ये देखो ध्यान से, सी ई पुट कर दिया। ठीक हो गया, ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आपका ई क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारा क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपकी 1 होगी। ठीक है, इतना आगे देख लेते हैं। अब देखो इसमें अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अब इसमें देखो बच्चों, आई आपका क्या है, डी बाई डी टी, सी जो ई था पीछे, पीछे आपका ये आया था ना, यहाँ पर देखो ये था आपका ई इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी है, यहाँ सी ई था, तो इस ई की जगह आपने ये ई की वैल्यू इसकी पुट करनी है, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करना है यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, डी बाई डी टी सी, और ई की जगह कर दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, क्योंकि ई की वैल्यू आपकी क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज़ हुई है आपको क्लियर। तो ये हो गया आपका डी टी सी ई नोट साइन ओमेगा टी। अब इसमें सी और ई नोट तो यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर कर दी, तो ये तो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, सी और ई नोट। अंदर क्या बच जाएगा आपका, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये चीज़ें क्लियर आपको। अब साइन ओमेगा टी, इसका डेरिवेटिव यानी टाइम के साथ क्या डिफरेंशिएशन होगा इसका, साइन ओमेगा टी का हो गया आपका कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, और साथ में ये ओमेगा टी एंगल है इसमें, तो इसका भी होगा, यानी ओमेगा टी का हो गया ओमेगा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई, ओमेगा को आगे लिख लेते हैं, ये हो गया आपका ओमेगा सी ई नोट और कोस ओमेगा टी, ये हो गया आपका। ठीक है,
अब देखो क्या है, ई नोट कोस ओमेगा टी है, देखो ये ओमेगा सी है, क्या इसको मैं 1/ओमेगा सी लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं नीचे 1/, अरे ये ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो यही टर्म नहीं आ जाएगी क्या, एच टीज, बस ओमेगा सी है, इसको 1/ओमेगा सी लिख दिया, और क्या किया है, ओमेगा सी को क्या लिख दिया, 1/ओमेगा सी। अब देखो जो आपका आई नोट है, आई नोट है उसको ई नोट बाई आर करते हो आप, क्या करते हो, ई नोट बाई आर, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, ई नोट, तो ये नीचे वाली टर्म आप देखो, आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म है जो आपकी, ये आर का काम नहीं कर रही है, कंपेयर करके देखो, आई नोट आपका ई नोट बाई आर होता है, हमने पीछे भी लिखा है इसको, ठीक है, जब हमने रेजिस्टेंस वाला केस किया था, तो उसमें देखो अब ये ई नोट बाई आर, आई नोट होता है आपका ई नोट बाई आर लिखते हैं, तो यहाँ ये ई नोट है, तो ये 1/ओमेगा सी एक प्रकार से ये आर का काम नहीं कर रही है क्या, रेजिस्टेंस में तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ 1/ओमेगा सी है, ये इसको आप बोल लोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस रजिस्टर होता है वो तो रेजिस्टेंस देता है, यहाँ जुड़ा था आपका कैपेसिटर, तो वो क्या करेगा, अपना अपोज देगा, और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के अपोज का जो नाम होता है वो होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी से दिखाते हैं, जो रेजिस्टर तो अपना पोजीशन जो देता है वो रेजिस्टेंस होता है, और जो कैपेसिटेंस अपना अपोज देता है, कैपेसिटेंस अपोज करता है, वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इसको 1/ जो ओमेगा सी है, अब ये आपका एक्स सी इसको बताते हैं, एक्स सी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है, वही ये चीज क्लियर। अब ये देखो आई नोट, ई नोट और आर, तो यहाँ वो काम कौन कर रहा है, 1/ओमेगा सी, तो इस टर्म को आपने, ये जो आपकी टर्म थी इसको क्या कर दिया, आई नोट लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया इसको, आई नोट, क्लियर हुई ये चीज आपको, ये आपकी क्या टर्म है, आई नोट, क्योंकि देखो कोस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कोस का जो मान है वो मैक्सिमम वैल्यू कोस की होगी 1 आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तभी तो आपका जो आई है ये आई नोट होगा, और ये वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए, तो आई आपका आई नोट हो जाएगा, तो ये ई नोट बाई 1/ओमेगा सी हो जाएगा, यानी कि 1 ई नोट 1/ओमेगा सी आपका किसके बराबर होता है, आई नोट के बराबर, ये किसके इक्वल रख दिया आपने, आई नोट के इक्वल, ठीक है, ये यहाँ से मैंने दिखा भी रखा है, ये वही ये चीज क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो ये, अब क्या करते हैं, देखो हमें पता है कोस थीटा आपका क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है, कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या रख दिया, ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी, ये साइन थीटा को आगे रख दिया थीटा प्लस 90 कोस ओमेगा टी, ये थीटा को लिख दिया ओमेगा टी, और 90 को लिख दिया π/2। अब कोस ओमेगा टी की जगह क्या मैं ये टर्म रख सकता हूँ, तो यहाँ देखो अब करंट क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका आई नोट, और कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस 90 या साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये आपका करंट, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 जो हमारी पीछे आई थी, इक्वेशन 1 आपकी इस तरह से थी, ये जो पीछे आई थी इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, ये इस इक्वेशन को आपने 1 बोला था पीछे, ठीक है, ये यहाँ पर कह भी रखा है ये, ठीक है, जो ये देखो ये रही आपके नीचे इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, और ये जो आपकी आई है ये इक्वेशन 3 करंट वाली क्या आई है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, अब ध्यान से देखो पीछे वो 1 थी, उसमें ये ओमेगा टी है साइन ओमेगा टी, और इसमें देखो आपका साइन ओमेगा टी की जगह ये ओमेगा टी प्लस π/2 है, ठीक है, तो फेज का डिफरेंस नहीं हो गया क्या, ये तो ईएमएफ का फेज है और ये करंट का फेज है, इतना क्लियर हुई। तो इनको कंपेयर किया तो हमें इससे क्या पता चला, जो करंट है ना हमारा वो कितना आगे चल रहा है, लीड कर रहा है ईएमएफ से, कितना आगे है, π/2 है, क्योंकि करंट के अंदर देखो π/2 ऐड हुआ इसके फेज में, तो ये मतलब आगे चल रहा है, और ये इतना ये पीछे है आपका ईएमएफ पीछे है, करंट के अंदर π/2 फेज ऐड हुआ है, क्लियर हुई ये चीज आपकी।
ठीक है, तो जब आपका सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा होता है ना, केवल क्या लगा होता है आपका कैपेसिटर, ठीक है, तब आपका जो करंट है वो क्या करता है, लीड करता है, ईएमएफ से आगे चलता है, ईएमएफ को लीड करता है। ठीक है, अब वेव फॉर्म बना लेते हैं। देखो वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या है, ये किसको दिखा रही है, आपका ईएमएफ को, ये जो आपकी बनाई ये किसको दिखा रही है, आपकी ईएमएफ को। ठीक है, और ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका करंट दिखा रहा है, करंट को, यानी आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये चीज़ जो आपकी, ठीक है। ऐसे तो इसका वेव फॉर्म बनेगा, कैपेसिटर है अगर हमारा केवल सर्किट में तो उसका वेव फॉर्म ऐसे बनता है। ठीक है, अब करंट हमारा क्या है, पाई बाई 2 आगे चल रहा है, तो ऐसे हम करंट ले ले, ईएमएफ पीछे चल रही है तो हमने नीचे की डायरेक्शन में ऐसे दिखा दी ईएमएफ, और ये पाई बाई 2 एंगल का इनमें अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया फाई, जो फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 का है, तो ये आपका फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा, ये करंट और ये ऐसे आपने ईएमएफ नीचे दिखानी पड़ेगी, फिर नीचे ये मतलब अब मानी जाएगी ये पाई बाई 2 पीछे चल रही है। ठीक है, हुआ ये क्लियर, तो ये आपने कर लेना है। ठीक है, आगे जो हमारा आएगा हमने वो पढ़ना है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, ये हमारा था कैपेसिटर ओनली, और हमने इससे पहले किया था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस रजिस्टर ओनली। ठीक है, ओके, थैंक यू, इसको कर लेना आप अच्छे से।